बहुत सारे प्लेयर्स को आप हर हर महादेव बुला रहे हैं जिसके वीडियोज वायरल आ रहे हैं। हम लोग बनारस से बिलोंग करते हैं और हमारा तो यही मानना है कि सब कुछ वहीं पे स्टार्ट होता है, वहीं पे ख़त्म महादेव के पास। अपने पे भरोसा रखिए, काम अपना करता रहिए, जो होगा महादेव देखेंगे। अरे यार मर जीवा प्रेशर ले ले, हाँ अब प्रेशर लेते रहा जिंदगी भर तो मर जीवा हर जगह। तो यह जीवा कब बैक टू बैक मेडल लेके आना उतना ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, इतना बड़ा कि मेडल का कलर चेंज करना। सच में लोगों ने हॉकी को दिल वापस देना स्टार्ट किया हुआ है। HIL के बाद से अगर ग्राफ देखें आप हॉकी का तो ये धीरे धीरे ऊपर ही गया है। जो भी प्लेयर्स ओलंपिक्स में जाते हैं वो गोल्ड का सपना ही लेके जाते हैं। हिस्ट्री यहीं से क्रिएट करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ललित भैया माहौल बनाने वाले हैं और उसमें आपका ये तो हमें पता है, लेकिन आपके साथ देने वाले कौन कौन थे? जब तक कि आप खुल के नहीं रह रहे हैं, हमेशा पदे पदे रहेंगे थोड़ी मजा आएगा। फिर खेल का मतलब ही मतलब है इंजॉयमेंट। ये बात कभी मत भूलिए कि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। आप जो सीखेंगे वो भी आपके नाम से होगा, जो आप नहीं सीखेंगे बुराइयां रहेगी वो भी आप ही में रहेंगी। नमस्कार, द ललन ड्रॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रविराज भारद्वाज। हमारे साथ इंडियन नेशनल टीम और यूपी रुद्राज के प्रमुख खिलाड़ी ललित उपाध्याय मौजूद हैं। स्वागत है भाई। धन्यवाद भाई साहब। काफ़ी समय बाद HIL मतलब यहाँ पे वापस आया है। आपने शायद लास्ट जब हुआ था तो वो आपने खेला होगा 2015-16 के अराउंड जो हुआ था। ये किस तरीके से एक्सपोजर देता है और इसमें खेलना किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है? लास्ट ईयर हम लोग विनर थे डिफेंडिंग, क्योंकि मैं कलिंगा से खेला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा HIL के बारे में। मतलब मेरा मानना ये है कि हम HIL ही के द्वारा ही हम मतलब हमें चांस मिला था, इंडियन टीम में आने का मौका मिला था। और HIL इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली बात जो यंगस्टर्स प्लेयर हैं उनको डायरेक्ट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपने कैलिबर को शो कर सकें। और हॉकी इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसको दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कराया। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है इसमें, सबके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो हम प्लेयरों के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि जो अपकमिंग्स प्लेयर हैं उनके लिए भी स्टार्टिंग में अगर अच्छा अमाउंट उनको मिलने लगता है तो अपने फैमिली के साथ साथ अपने पे भी स्पेंड करते हैं, जिससे कि उनके परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क काफ़ी पड़ता है। अगर इसको सब कुछ सारे क्राइटेरिया से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब लाभदायक चीज़ है। और उससे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँ कि जब हम लास्ट HIL जब था 2013 में स्टार्ट हुआ था तो HIL के बाद से अगर ग्राफ देखें आप हॉकी का तो ये धीरे धीरे ऊपर ही गया है, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। जिन प्लेयरों के बारे में हम सुनते हैं, जिनके लिए हम जब केवल नेशनल टीम से जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तब उनको हम डायरेक्ट अपोनेंट में उनके जब वो अपनी टीम से खेलते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तभी खेलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वो आते हैं हमारे साथ घुलते हैं मिलते हैं तो हम उनके वीक पॉइंट के साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हम समझते हैं। जूनियर प्लेयर्स की बात करूं, क्योंकि नेशनल टीम में जो मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नेशनल टीम में आपके पास एक ऐसे पूल ऑफ प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ आप लगातार खेलते आ रहे हो, आप उनसे परिचित हो। लेकिन जब ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेयर्स की आपने बात की है तो जब वो आते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें ना इंग्लिश आती होगी, जिन्हें ना हिंदी आती होगी, कुछ को फ्रेंच आती होगी, कुछ को स्पेनिश आती होगी, कुछ जर्मन बोलते होंगे और उनके साथ भी ये दिक्कत है। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? और दूसरी चीज़ की जो आपने हेल्प की बात की, लेकिन वो एक एडजस्ट करने का जो टाइम होता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये हो रहा है, तो वो एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है? नहीं भाई, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की एक सबसे ख़ास खूबसूरत चीज़ ये होती है कि सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जैसे हम स्पोर्ट्स में हैं, अगर हॉकी में हैं, मैं खास से बोलूँगा तो यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर तो हम लोग एक दूसरे को केवल बोल के ही कम्युनिकेट तो होता ही है, ठीक है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें ढूंढना पड़ता है कि हाँ कैसे बात करती है, लेकिन जिससे सिंपल चीज़ ये होती है कि बॉल मांगना हो गया या बॉल खेलना हो गया या स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो अंडरस्टूड होता है। इशारों में आई कांटेक्ट हो जाता है। रही बात जो टैक्टिक चीज़ें हैं वो कोच हमें मीटिंग में समझाते ही हैं। तो जिन प्लेयरों को नहीं समझ में आता, जैसे कि ज़्यादातर अब लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, कोचेज़ भी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश बोल लेते हैं। और हमारे यहाँ के जैसे कि अभी सेड्रिक सर हैं और जो प्लेयर हैं हार्दिक भी हो गया, मैं भी हो गया, और जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो भी ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में मतलब जो। लेकिन ज़्यादातर अभी हॉकी इंडिया की वजह से मैं ये भी बोलूँगा जितने भी प्लेयर्स हैं कैंप में ही उनको इंग्लिश इतना भी हो जाता है कि वो इंग्लिश समझ जाते हैं और बोलते भी दे रहे, क्योंकि अभी ज़्यादातर हमारे कोचेज़ जो हैं वो फॉरेनर ही देख रहे हैं आप। तो इंडियन कैंप में भी ये होता है कि जो कोचेज़ होते हैं, जो लोगों को प्लेयर को नहीं समझ में आता, तो हमारे शिवा भाई साहब है, श्री भाई थे और हरमन भी हैं, तो ट्रांसलेट होते रहते हैं। लेकिन अब लोग इतना एजुकेटेड हो रहे हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। रही बात जो यहाँ पे फॉरेनर्स प्लेयर आते हैं, अब जैसे स्पेनिश तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो हमें केवल
हम जो चीज़ें हैं ग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कुछ वर्ड सीखा है किसी स्पेनिश प्लेयर से? स्पेनिश में क्या मतलब ग्रेसियस है, थैंक उसके यू। बाद हाँ केमोस्तास हो गया, वो राफा है हमारी टीम का, राफेल तो है। लेकिन हॉकी की कुछ चीज़ें सिंपल है कि पास, हाँ गेमी पास हो गया, पास फेंक दो, स्कूप एरियल हो गया, तो वो इशारों वाली बात हम लोग खुद समझ जाते हैं कि क्या करना है। और सबसे सिंपल चीज़ है कि इसमें आपको कब ऊपर जाना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग भी हिंदी समझने की कोशिश करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, हमारा कोच भी हिंदी समझता है, लेकिन कुछ प्लेयर जो हिंदी ऊपर ऊपर, तो वो सब चीज़ें ये लोग भी सीखते हैं हमसे कि हाँ हम कैसे इनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, जो कि ड्यूरिंग गेम हमें बोलने में आसानी हो, इनको समझने में आसानी हो, तो वो अच्छे से हो जाता है। वो लगता है बिल्कुल। पहले स्टार्ट करने से पहले, लेकिन बाद में हो जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स को आप हर हर महादेव बुला रहे हैं, जिसके वीडियोज वायरल आ रहे हैं, कुंभ चल रहा है, क्या प्लान है कुंभ का? भाई साहब जाहिर सी बात है कि हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, और मैं तो बोलूँगा कि सभी जाते हैं, मतलब देखा है कि सभी अदर उधर लोग भी जा रहे हैं, सब लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए, सबसे बड़ी बात तो। और जो मेरी फैमिली भी गई है वहाँ पे, मेरे भाई तो अभी भी इलाहाबाद में ही जॉब करते हैं, ये महादेव की कृपा है, तो जाहिर सी बात है मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। और रही बात हर हर महादेव की, तो जाहिर सी बात है यूपी रुद्रास हमारी टीम का नाम है, और यूपी से बिलोंग करते हैं। रुद्रास नाम भी उनको यहीं से मिला हुआ है, महादेव का पता ही आपको, रुद्रास धारण किए हुए हैं। और फ्रेंचाइजी का तो मैं पहली बार इतना धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी यूपी रुद्रास टीम का, कि मतलब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी यूपी से रिप्रेजेंट कर सकूँ। और एक फ्रेंचाइजी का ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब टीम में मतलब प्लेयरों को लेना, और इतने बड़े मतलब हॉकी में नया आना और स्टेप अप करके टीम को लेना, उसके बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना प्लेयरों को, तो इट्स अ गुड थिंग। और मैं फ्रेंचाइजी को इतना धन्यवाद करूँ उतना भी कम है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि जाहिर सी बात है कि उनको महादेव और हर महादेव कराने का रीज़न ये था कि भाई रुद्राक्ष हैं, संस्कृति को जाने, संस्कृति भी है, जाने भी उनको खुशी होती है, वो पूछती भी रहते हैं कि इसका रुद्राक्ष, meaning हाँ रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है और क्यों है। तो मैंने भी कहा भाई हम लोग बनारस से बिलोंग करते हैं, और हमारा तो यही मानना है कि सब कुछ वहीं पे स्टार्ट होता है, वहीं पे ख़त्म महादेव के पास। हम बनारसी हैं, मेरी सोच ये। और हम तो ये भी जानते हैं कि जहाँ से लोग मरने आते हैं वहाँ से हमने जीना सीखा है। और बनारस के बारे में मैं अभी ये तो नहीं कि बहुत कुछ कह सकूँगा, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन इतना पता है कि महादेव में बड़ी भक्ति है मेरी। और आपने भी देखा होगा कि मैं भी जब भी मेडल लेके आया महादेव के पास गया, तो उनको ये जानना बड़ा अच्छा लगा। तब मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ नारा है, मतलब एक चैंटिंग है, उसके बाद भोलेनाथ को हम लोग इस तरह याद करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो किन किन प्लेयर्स को लेके जा रहे हो आप कुंभ नहाने? नहीं वैसे तो मेरी पूरी फ्रेंचाइजी का ठीक है, मतलब हम लोगों का पूरा प्लान है कि जब बनारस आए तब कुंभ का तो अभी कुछ श्योर नहीं, क्योंकि इसके बाद तुरंत प्रो लीग स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादातर प्लेयर तो ट्रेवल में ही रहेंगे। और प्लेयर्स को बनारस घुमाया है? नहीं अभी तक वो सब लोग चाहते हैं, लेकिन सब प्लान भी कर रहे हैं कि या तो इस बार जब वो प्रो लीग से आए या तो फिर अगले सीज़न में, वो सब जाना चाहते हैं। इवन फ्रेंचाइजी भी प्लान कर रही है कि कैसे किया जाए प्लेयरों को, तो बहुत अच्छा आगे हुए देखते रहेंगे। अब मैं भी इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। बिल्कुल। फिर वापस हॉकी पे आते हैं। जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक हुआ, फिर पेरिस में ओलंपिक्स हुआ, दोनों में हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे, और सेमीफाइनल में जाके जो एक उम्मीद जगी, और फिर दोनों टाइम उम्मीद जगने के बाद वो टूट गई। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, टीम काफ़ी अच्छा खेली है, लेकिन एज अ प्लेयर बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जब उस मोमेंट तक पहुँचते हो तो आपके पास भी एक एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि अब तो गोल्ड मेडल हम जीत सकते हैं वहाँ से, और फिर जब ब्रॉन्ज तक सेटल होना पड़े, मैं इनको कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जब एक ब्रॉन्ज पे सेटल होना तो वो कितना टफ होता है एज अ प्लेयर, बस समझना चाह रहा हूँ। बस अब पहली बात तो मैं थोड़ा सा हॉकी के ग्लोरी के बारे में, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग सुनते थे कि हॉकी की ग्लोरी बहुत अच्छी है, मतलब ओलंपिक्स में 8 गोल्ड्स हैं, ऐसा है, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, 8 बार के ओलंपिक, 8 बार ओलंपिक चैंपियन, तो ग्लोरी हॉकी की। और हॉकी को लोग दिल से पसंद करते हैं, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ कि देखिए जो भी प्लेयर्स ओलंपिक्स में जाते हैं वो गोल्ड का सपना ही लेके जाते हैं। ये सबका मानना है कि हम मेहनत इसीलिए करते हैं, ना केवल प्लेयर करते हैं, यहाँ तक कि जो कोचिंग स्टाफ में से और फिजियो सारे के सारे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जितना सपोर्ट करती है हम लोगों को, अब तो बहुत ही कुछ हो रहा है, मैं जितना बताऊँ कम पड़ जाएगा। तो जब अब आपका कहने का मतलब था कि हम लोग सेटल देखिए नहीं होता, मतलब क्या होता है कि जब हम क्वार्टर फाइनल जीतते हैं या जब तक हम जब चलते रहते हैं, हमारा माइंड ही रहता है कि हमें फिनिश करना है, पोडियम फिनिश करना है, पोडियम फिनिश ही करना है, उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। आज के टाइम में मॉडर्न हॉकी पे अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना हार्ड होने के बावजूद अगर हम अपनी इंडियन हॉकी का वहाँ पे परचम लहरा रहे हैं, वो बड़ी बात होती है। रही बात फर्स्ट टोक्यो में सेमीफाइनल हारना,
होता है कि ठीक है हमारे लिए वहाँ पे पहुँच जाना ही बड़ी बात थी, लेकिन हमारा ये था कि वहाँ पे जितने भी सीनियर्स प्लेयर थे, श्री भाई, मनप्रीत, हरमन, सबका ये था कि नहीं, अगर हम आए हैं इतने सालों बाद, अगर हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल अगर हम लूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हिस्ट्री यहीं से क्रिएट करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो मेंटेलिटी थी, वो सेटलमेंट नहीं था कि सेटल हो गए, हम इतने सेटिस्फाई नहीं हुए, और हमने बाउंस बैक किया और ब्रॉन्ज लेके आए। इस बार लोगों का सबका मेंटली ये था, जब हम ब्रॉन्ज ला सकते हैं तो गोल्ड भी तो गोल्ड भी ला सकते हैं, वही। ये देखिए हाँ। था। तो जब ब्रॉन्ज ला सकते हैं तो गोल्ड भी ला सकते हैं, उसी मेंटेलिटी के साथ मेहनत किए थे, सब कुछ चीज़ें था। अगर देखें मैच भी तो क्लोज मैच भी था, बहुत क्लोज मैच था, लास्ट टाइम तक लोग याद करते हैं आज भी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता है, लेकिन जब ऊपर वाला लिखा रहता है कि आप मेहनत हम करते हैं, सब करते हैं। आप देखे होंगे इस बार ओलंपिक में अदर्स प्लेयर्स भी काफ़ी पॉइंट से चूक गए, लेकिन फिर भी हमारा ये मेंटेलिटी था कि सबको फिर बात हुई। इस बार तो श्री भाई के लिए, हरमन के लिए, भाई जाहिर सी बात है कैप्टन थे, सबको इतना हो गया था, सबको इतनी उम्मीदें हो गई थी कि इस बार इंडियन टीम गोल्ड लेके ही आएगी। खेल भी वैसा ही रही थी। खेल भी वैसा रही थी, और इस बार इंडियन हॉकी ने ये दिखाया कि वो लास्ट टाइम जो था वो फ्लुक नहीं था कि 40-41 साल बाद आया है, ऐसा नहीं था। हम आज अगर वर्ल्ड हॉकी में अगर इंडियन हॉकी का नाम है, तो हमने वो परचम लहराया भी है, और वो हमने अर्न किया है अपने मेहनत से, कोचिंग स्टाफ की वजह से, सबकी वजह से। जो एक पहचान धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी, उसको वापस ट्रैक पे लाया गया है। और मैं मानता हूँ आपकी बात कि हम ब्रॉन्ज, मतलब ठीक है, जाहिर सी बात है सेमीफाइनल में लूज़ कर गए, लेकिन फिर भी यही मेंटेलिटी थी कि बैक टू बैक मेडल लेके आना उतना ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, इतना बड़ा कि मेडल का कलर चेंज करना। ये बात मैं आपको मानना है, ये सबको होता है कि जाहिर सी बात है कि जो इंडियन टीम गोल्ड के लिए दावेदारी कर रही थी, बैक टू बैक लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे मेडलिस्ट थे पिछले साल के, चेंज हो गए थे। केवल इंडियन टीम ही थी जो ब्रॉन्ज लेके आई, अदरवाइज फाइनल में हॉलैंड आई, जो कि पिछली बार नहीं पहुंच पाई थी। जर्मनी थी जो कि सिल्वर लेके आए, और हम लोग से ही वो मतलब बीट हुई थी, तो हम वहीं पे थे और हम पूरा गोल्ड कर रहे थे, तो वो ठीक है। और अब हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा अगले साल डेफिनेटली। बिल्कुल, ये मान के चले, अगली बार मान के चले। ये इसलिए क्योंकि हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, पहले तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि लोग की मेडल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लोगों का मतलब, मेरा इन द सेंस कि कहने का मतलब कि लोगों को जिस हिसाब से हॉकी का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था, हम जो खिलाड़ी होते हैं सबका सपना वही होता है, जो लोग कोचिंग स्टाफ होते हैं सबका वही होता है, एसोसिएशन सबका, लेकिन लोगों के जो थोड़े से होते हैं ना कि यार कभी आप आएगा कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क लोग खुद ही, क्योंकि बाहरी लोगों पे हम लोग ध्यान नहीं देते, एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें होती हैं, हमें सपोर्ट होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो लोग खुद से अपने ऊपर डाउट लगा लेते हैं कि काश आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कोई लोग चाहने वाले ऐसे थे कि यार क्या पता एक बार मरते मरते हम मेडल देख के जाए। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा जब वो मेडल आया, तो जब हम लोग आए, तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग जब ओलंपिक का मेडल अपने हाथ में देखे, हम खुद देखे तो आंखों में आंसू थे, लेकिन जब लोगों ने देखा तो ऐसा लग रहा था कि क्या लेके आए। और हॉकी, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग हॉकी को दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब वो मेडल आया तो मैं तो बनारस से बिलोंग करता हूँ, मोहम्मद शाहिद जी, मतलब सबको पता था, इतने बड़े प्लेयर थे, विवेक भैया थे, बिल्कुल। तो लोग हॉकी का दबा हुआ प्यार उस मेडल की वजह से इतने लोगों को देखा जिनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसी बनारस से ये लोग हॉकी के लिए सपोर्ट करते थे, जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं था। तो वो बहुत हटकी चीज़ है। और आज के टाइम में तो लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग, मतलब मुझे आज भी याद है कि जब हम लोगों को, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जब रहते थे तो हम लोग नहीं देख पाते थे, सोशल मीडिया सब हम अवॉइड कर देते हैं। क्वार्टर फाइनल मैच का जब हमने सुना था कि करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि यार सच में लोगों ने हॉकी को दिल वापस देना स्टार्ट किया हुआ है। जो फेथ था, जो बिलीव था, लोगों को आज भी अपनी टीम को उतना ही सपोर्ट करते जितना पहले करते थे, और वही बातें रह गई हैं आज भी जो पहले करती थी। क्योंकि जो भी लोग आज बात करते हैं वो यही सोचते हैं कि यार हॉकी इंडिया सच में सब कुछ बदल दी है, अब प्लेयर्स काफ़ी अलग मूड में हैं, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, इसीलिए इतना मेडल आ रहा है। प्लेयरों का हार्डवर्क, कोचिंग स्टाफ का हार्डवर्क, यहाँ तक कि फिजियो, जितनी स्टाफ है सबका, और सबसे बड़ी बात मेंटालिटी कि हम लोग जब जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू विन मेडल, हम केवल ओलंपियंस होने के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए सीधी बात है कि मैं आपको ये बात कहूँ, एक समय तो हमने ये भी देखा है कि ओलंपिक में टीम क्वालिफाई भी नहीं की है, और अगर हम आज ये समय देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ओलंपिक में मेडल लेके आ रही है, तो हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं। ये सब चीज़ है। मेडल की आपने बात की, ठीक है, मेडल का कलर नहीं बदल पाए हैं हम लोग, लेकिन मेडल का कलर बहुत जा रहा है आजकल, सुना है। तो क्या कुछ आया है उधर से आपके पास कि मेडल बदला जाएगा उसको, क्योंकि फ्रेंच वहाँ कंप्लेन की गई, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट था कि ठीक है कुछ जो चीज़ें हैं वो उनको सही की जाएंगी, और जो मेडल है जिनके भी कलर गए हैं तो उनका कलर बदला जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ आया है अभी अपडेट कि हाँ मेडल का जो है अब कलर जा रहा है तो उसे चेंज किया जाए? ऐसा मतलब सच बताऊँ तो मेडल का कलर तो सबको पता है कि फेड हो रहा था,
लेकिन अभी तक ऐसे कोई मेरे पास सिचुएशन नहीं है, ना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ कि उसके बारे में क्या फर्दर इंक्वायरीज है या फर्दर क्या उसमें। नहीं, सिर्फ आपसे जानना है कि आपकी हाँ, तरफ से कुछ ऐसा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मेडल- मुझे पता चला वो मैं आप तक बहुत पहुंचा मेडल रहा का हूँ, जो कलर है थोड़ा थोड़ा मतलब जो साइड के फेडिंग होती है वो स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है, हाँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उस इवेंट को, और उस चीज़ को ये चीज़ है, मेडल का कलर है फेड हुआ है। और काफ़ी मतलब मीडिया भी इस पे आई, घर पे भी देखी, तो वो भी ये क्वेश्चन लगे कि ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो अब जो है हकीकत दिख रही है वो दिख रही है, फेड तो हुआ है, अब देखिए उसमें क्या होता है। अब आते हैं जूनियर प्लेयर्स की ही बात करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं, किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? सिर्फ एक नहीं, मतलब मैं एक ओवरऑल समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग ऐसे एज पे, वैसे नहीं कहना चाहिए लोग अच्छा खेलते हैं, लेकिन ठीक है, एक एज जो है, एक बॉडी जो होती है उसकी एक लिमिट होती है, जहाँ पे जाके प्लेयर्स जो हैं वो कुछ दिन बाद आप भी कहोगे कि ठीक है, अब जो दूसरे आए हैं वो उस खेल को आगे बढ़ाएंगे। किन किन में ये पोटेंशियल नज़र आ रहा है? कुछ नाम जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। जूनियर्स प्लेयर देखिए अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें आप खुद ही हॉकी इंडिया लीग में भी देख रहे हैं, इंडियन कैम में भी काफ़ी जूनियर्स प्लेयर जो अच्छा कर रहे हैं। अभी तो मैं सच बताऊं तो सबसे अच्छे और सबसे मैं मानूंगा अभिषेक ने बहुत ही अच्छा, अभिषेक मतलब काफ़ी अच्छा है। जुगराज काफ़ी अच्छा कर रहा है, अभिषेक, जुगराज, संजय आप देख सकते हैं। इवन तक कि अगर मैं बोलूँ तो गोलकीपर्स भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं अभी जूनियर्स में। आप देख रहे हैं विक्रमजीत जो लड़का खेला वो भी बहुत अच्छा खेला, फिर ये सूरज भी हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं, आप राजिंदर को देख सकते हैं, तो जो अभी खेल रहे हैं, और उत्तम सिंह अगर आप देख रहे हो तो खेल रहे हैं। तो जो कुछ कुछ प्लेयर्स हैं वो सब अपना पोटेंशियल जो है, अपना कैलिबर जो है, इसी हॉकी इंडिया के माध्यम से, लीग के माध्यम से ही शो कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि आगे चल के यही लोग भविष्य हैं जो कि इंडिया का कलर का, मेडल का जो कलर है यही चेंज करेंगे। उसके साथ साथ ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, बस ये है, और नहीं रुकेगा, क्योंकि अब सबको एक बार जब आदत लग जाती है जीत की ना, तो बोलते हैं विनिंग इज़ हैबिट। तो ये जहाँ पे आप जैसे श्री भाई थे, हम लोग जाहिर सी बात है कि श्री भाई ने जहाँ पे अपना मतलब जो लेगेसी रोक के गए हैं, जो भी गोलकीपर आएगा उससे उतना एक्सपेक्ट किया जाएगा, इन द सेंस कि वो वही सपना देखेगा, मेरा कहने का मतलब है। तो वहीं पे सोचेगा ना कि जब श्री भाई मॉडर्न हॉकी में कर सकते थे तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इंडियन टीम प्लेयर्स के लिए श्री भाई की क्या अहमियत है? हाँ जी, जाहिर सी बात है कि बहुत ही है, क्योंकि श्री भाई ने गोलकीपर के माध्यम से जिस तरह से कंट्री को सर्व किया है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि खेल को, अगर हॉकी को एक नया आयाम देना, और वो भी टीम गेम में, तो एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है अगर सच बताऊं तो इसलिए श्री भाई को सब अलग ही, भाई हम लोग तो जैसे आप मुझे बोल रहे हैं वैसे हम लोग श्री भाई को भी श्री कहते हैं, इनके पास भी हर चीज़ है, श्री भाई को श्री भी कहते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, और एक अच्छे कैप्टन के रूप में थे पहले भी, और एक सीनियर प्लेयर के रूप में, और उसके बाद जो गोलकीपर के वे में उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपना कैलिबर जो उन्होंने शो किया है वो काबिल तारीफ़ है। और वही क्रम अभी जैसे लीडर में हरमन है, तो हरमन को तो एक नया नाम ही मिल गया है, सरपंच साहब। तो जो हरमन भी हॉकी इंडिया जब लीग हुआ था तो उससे उनको जब मौका मिला था तो उन्होंने अपना कैलिबर शो किया था, और आज उसी की देन है कि वो यहाँ पे हैं। तो यही जो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि आपका फ्यूचर निर्धारित किया जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। तो आज देखिए सरपंच साहब, दुनिया उनको नाम दे रही है, आज खेल रत्न मिल रहा है, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली इस क्रम को बढ़ा रहे हैं, और आज ओलंपिक में कप्तानी मेडल आ रहे हैं अभी, और उनके कप्तानी में टीम खेलेगी। जाहिर सी बात है कि और वो लड़कों को लेके चलेंगे और प्लेयर्स को बूस्ट अप करेंगे, तो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि भविष्य में बहुत कुछ है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एशिया की बात करते हैं तो आज एशिया में डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो, मतलब चाहे वीमेंस हो, चाहे मेंस हो। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, और अगर आप हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड आ रहा है, ओलंपिक्स में बात कर रहे हैं, ओलंपिक कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी और हम लोगों को धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और मेडल लेके आएंगे। ये भी पता चली कि टीम में जब कोई भी माहौल बनाना होता है, माहौल इन द सेंस की वो पॉजिटिव वे में, जो हमारे बिहार यूपी में कहा जाता है चलो आज माहौल बनाते हैं, तो वो काम सबसे पहले ललित भैया को पकड़ा जाता है। तो ललित भैया माहौल बनाने वाले हैं, और उसमें आपका ये तो हमें पता है, लेकिन आपके साथ देने वाले कौन कौन प्लेयर? भाई देखिए, माहौल क्या आता है, जब मस्त लोग रहते हैं अपने आप में तब मस्ती चलता है। साथी कौन कौन है, पार्टनर इन क्राइम कौन कौन है? मनदीप, देखिए मैं रिसेंटली बता दूं, मनदीप ये नाम आपको मैं, ठीक है, मनदीप हट के लड़का है मनदीप, जितना मतलब दिल का राजा एकदम। मिला था मैं। हाँ, दिल का एकदम राजा। हरमन हो गया। अच्छा, हरमन भाई माहौल बनाते हैं? हरमन मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, हरमन को जितना लोग इनफील्ड जानते हैं आउटफील्ड एकदम नहीं जानते भाई। मैं ये बोलूँगा कि वेरी मतलब बहुत ही डेडिकेट, बहुत ही एग्रेसिव, और ग्राउंड के अंदर पूरा ऑरा रहता है कि हाँ लीडर भी रहता है।
और उतना ही अपोजिट ग्राउंड के बाहर एकदम काइंड, एकदम सॉफ्ट, मज़े ले रहा है, एकदम सबको जो फन हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ऐसे ऐसे, तो वो सबका रहता है। मनप्रीत है इसमें, अभी हार्दिक भी है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो अगर नहीं रहेगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, जब तक कि आप खुल के नहीं रह रहे हैं, हमेशा बदे बदे रहेंगे, थोड़ी मज़ा आएगा। फिर खेल का मतलब ही मतलब है इन्जॉयमेंट। अंदर भी इन्जॉय कीजिए प्रोफेशनलिज्म के साथ, कि जो काम दिया है पहले वो काम करो, और खेल को अगर एंजॉय नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। फिर गेम के बाहर भी अगर आप टेंशन में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, फट नहीं जाएंगे। तो फिर वो चीज़ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना, लोग प्रेशर बोलते हैं। मैं प्रेशर को एक नया, जैसे हम लोगों का मानना है, प्रेशर को आप प्रेशर क्यों बोलते हैं? प्रेशर को आप ये भी तो बोल सकते हैं, इसे न्यू चैलेंज। आप ये देखिए, प्रेशर तो है ही, आप उसे नाम दे रखें, एक वर्ड चिपका दिए प्रेशर। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि प्रेशर इज़ अ न्यू चैलेंज, मतलब जो नया चैलेंज है, इस चीज़ से हमें प्रेशर आ रहा है और ये चीज़ है नहीं, तो ये बोलो ना आप न्यू चैलेंज है। चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा, और चैलेंज को ही आप प्रेशर मान रहे हैं। आप ये भी तो देखिए भाई साहब, सोच है अपनी अपनी। तो भैया हमने वो बनारसी निकल रहा था मुझसे। नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल हम भी वहीं से, हम पास के ही हैं। ऐसा ना है कि नहीं समझेंगे, लोग समझते हैं। हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो वहाँ के। नहीं तो भैया हम लोग इसे ना कहते कि हाँ अब बनारस और यूपी में, अरे यार मर जीवा प्रेशर ले ले। हाँ, अब प्रेशर लेते रहा जिंदगी भर, तो मर जीवा हर जगह। तो यह जीवा कब, तो बनारस लोग कहते हैं ना कि अरे गुरु जीवा कब, जीवा कब। तो वही बात है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि आप उसी भी तो बोल सकते हैं न्यू चैलेंज। और न्यू चैलेंज का मतलब आता है कि अपनी पर्सनालिटी को शो कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। आउटकम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमेशा आप बेस्ट दे भी नहीं पाएंगे, तो ये भी होता रहता है। तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। बस ये दीजिए कि मन साफ रखिए, और ये कहता मन साफ रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए। कटौती में गंगा, अपने पे भरोसा रखिए, काम अपना करता रहिए, जो होगा महादेव देखेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि यंगस्टर जो ललित उपाध्याय बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? भाई मेरा शुरू से ये मानना है कि आप मतलब बनिए मत किसी की तरह, आप खुद अपने आप को बनाइए अपने आप की तरह। मेरा ये शुरू से मानना है। हाँ, लेकिन आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं, मतलब मैं सचिन सर और धोनी भाई साहब, उसके बाद फिर मैं धनराज भाई जो हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर रहे हैं, मैं मोहम्मद शाही साहब का नाम सुनता था। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मैंने किसी प्लेयर के साथ करीबी से रहा है, तो वो है मेरे मोहम्मद समीर दाद, ओलंपियन थे। तो मेरा ये था कि मैं इन लोगों से सीखता था, लेकिन आप सीखिए उनसे, उनकी अच्छी चीज़ों को सीखिए। उन्होंने जो कंट्री के लिए किया है, जो भी आप जिसको भी आइडल मानिए उसे सीखिए, लेकिन आप अपने आप को डेवलप कीजिए, क्योंकि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वही लोग देखेंगे। आप किसी को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप लोगों को सीखिए, अपने वे में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हॉकी के अलावा और कौन कौन सा गेम देख पाते हैं, टाइम अगर मिलता है? हाँ, टेनिस देखता हूँ। कौन है फेवरेट प्लेयर? और ऐसे तो जाहिर सी बात है कि मेरा नोवाक जोकोविक था, उसके बाद फिर नडाल को भी मैं बहुत देखता था, लेकिन सबसे बेस्ट था मेरा फेडरर। अरे तीनों का नाम ले दिया एक साथ। तीनों में अलग अलग क्वालिटी तीनों की अलग अलग, तभी तो बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं जो भी प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं। तो मेरा मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि आप सबको देखिए, सबकी चीज़ों के लाइफ जीनी से जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना लाइफ स्टाइल से जो होता है, उनके स्ट्रगल से सीखिए। चाहे मैं हूँ, चाहे श्री भाई की, चाहे हरमन, चाहे जो भी हॉकी प्लेयर्स हैं, हरमन हो गया, मनप्रीत हो गया, हार्दिक आज है, आज जितने भी प्लेयर हैं, आप उनसे सीखिए, नो प्रॉब्लम। मनदीप इतना, हम लोग बोलते हैं मनदीप बहुत अच्छा हम लोगों का, तो आप उसको सीखिए, लेकिन आप अपने वे में उसको करने की कोशिश कीजिए। उनकी अच्छी चीज़ों को सीख के अपने अंदर धारण कीजिए, क्योंकि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे आगे चल के। ये बात कभी मत भूलिए कि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। आप जो सीखेंगे वो भी आपके नाम से होगा, जो आप नहीं सीखेंगे, बुराइयां रहेंगी, वो भी आप ही में रहेंगी। आप जब शाइन होंगे तो आप होंगे, तो आपको अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा जिससे आपकी पहचान होगी। और रही बात, एक जो मेरा मैसेज रहता है, कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, बिल्कुल हमेशा ये सोचिए कि आप क्या पा सकते हैं। स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स और हर एक चीज़ लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में होती है, बीच में भी रहती है और मरते दम तक रहेगी, तो हमेशा रहेगी, लेकिन आप हार मत मानिए, बस यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमने सुना था, जैसा हमें पता चला था, बिल्कुल वैसे ही हैं हमारे ललित भाई, वैसा ही एक कैरेक्टर हमें देखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो ऐसे ही आप बाकी और इंटरव्यूज़ और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स, और दुनियादारी और बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द ललन टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।